तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ किस तरह का जलसा हुआ होगा। देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले, अपने शासन के मॉडल को सर्वश्रेष्ठ बताकर प्रचार प्रसार करने वाले, सुशासन बाबू का ठप्पा लगाकर घूम रहे अलग अलग नेताओं के होने के बावजूद देश व प्रत्येक राज्यों के सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अगर हम लोग देखें तो हालात काफ़ी दयनीय नज़र आते हैं। आलम यह है कि बहुतों पंचायतों में अभी तक स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं बन पाया है। वहीं कई स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जिनके हालात काफ़ी खराब हैं। कहीं स्वास्थ्य केंद्रों की छत गिर चुकी है तो कहीं उनमें जानवरों को खिलाने के लिए भूसा रखा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आप कल्पना करें कि जब अस्पताल खुद बीमार हो तो वो बीमार लोगों का इलाज कैसे करेगा। बीमार लोग क्या करेंगे और कहाँ इलाज करवाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों में 550 की आबादी पर एक डॉक्टर की व्यवस्था है, लेकिन बिहार में 2400 की आबादी पर एक डॉक्टर है। आप समझ सकते हैं डॉक्टर की कितनी भारी किल्लत है आंकड़ों के सहारे। जबकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर का होना बेहद जरूरी है। बिहार में जो मानक है उससे काफ़ी कम संख्या में डॉक्टर है। 1 लाख की आबादी पर अगर औसत डॉक्टर देखें और अन्य स्वास्थ्यकर्मी तो लगभग 220-221 होना चाहिए, लेकिन बिहार में केवल 20 के आसपास है 1 लाख की आबादी पर। यह स्थिति है। मतलब यही कि कुर्सी के लिए सियासत कर रहे नेताओं और वोट देने वाली मतदाताओं के बीच स्वास्थ्य कभी चुनावी मुद्दा रहा ही नहीं। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। बेबाक बोल के तीसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ किस तरह का जलसा हुआ होगा। किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक विकास उस देश के सेहतमंद नागरिक पर निर्भर करता है। किसी भी देश की विकास की जो कुंजी होती है उस देश के स्वस्थ नागरिक होते हैं। हमारे देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले, अपने शासन के मॉडल को सर्वश्रेष्ठ बताकर प्रचार प्रसार करने वाले, सुशासन बाबू का ठप्पा लगाकर घूम रहे अलग अलग नेताओं के होने के बावजूद देश व प्रत्येक राज्यों के सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अगर हम लोग देखें तो हालात काफ़ी दयनीय नज़र आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट है, उनकी अनेक रिपोर्ट को आप देखें और इस क्षेत्र में हुए यहाँ स्थानीय जो हमारे देश में सर्वेक्षण है वो ये बताते हैं कि हमारी जो सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था है वह सुधरने की बजाय लगातार और बदहाल होती जा रही है। आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को टटोलने के क्रम में बात करेंगे सबसे पिछड़े स्थिति पर मौजूद बिहार की। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद लचर है। यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप अगर कागज़ों पर देखेंगे तो वहाँ पर आंकड़ों की जो आप देखेंगे, आंकड़ों में अगर आंकड़ों के सहारे देखेंगे वहाँ ये खराब स्थिति में है। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर ज़मीनी पड़ताल की जाए तो कितनी भयावह स्थिति नज़र आएगी। और कोरोना का जो पिछला काल रहा उसमें आप लोगों ने देखा भी कि किस तरह से खोखली व्यवस्था थी बिहार में, चिकित्सा व्यवस्था जो थी यहाँ पर। अब एक चीज़ हैरानी वाली बात है कि कुल GDP का 3.4% से भी अधिक, यानी 3.5% कह सकते हैं लगभग, उतना प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के बावजूद बिहार में आबादी के अनुपात में अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी है। ये स्थिति है। सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत जो संरचना है वो दवाइयों, कुशल व प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और अन्य सुविधाओं की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बदतर हालात में हैं। वो तो भला हो कुछ झोला छाप डॉक्टरों का, जिसे झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, जिसके सहारे ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था किसी ढंग से चल रही है। लोग
प्राथमिक उपचार वहीं कराते हैं, जबकि सरकार के एजेंडे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो बना हुआ बर्बाद हो रहा होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल नहीं पाए हैं, बना ही नहीं है। अगर खुल भी गए हैं तो कोई चिकित्सक वहाँ पर जाना नहीं चाहता है, ये स्थिति है। कोरोना की जो भयावह काल थी उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सूबे के तमाम स्वास्थ्य उपकेंद्र को ठीक करके ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके आलम यह है कि बहुतों पंचायतों में अभी तक स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं बन पाया है। वहीं कई स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जिनके हालात काफ़ी खराब हैं। कहीं स्वास्थ्य केंद्रों की छत गिर चुकी है तो कहीं उनमें जानवरों को खिलाने के लिए भूसा रखा हुआ है। बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली आप देखें तो ताज़ा तरीन घटनाक्रम से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना के यानी बिहार के सबसे नामी ग्रामीण अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH पहुंचते हैं तो आप देखते हैं वहाँ क्या स्थिति थी। तेजस्वी यादव अस्पताल प्रबंधन पर, व्यवस्था पर बिफर पड़ते हैं। यह स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में आप कल्पना करें कि जब अस्पताल खुद बीमार हो तो वो बीमार लोगों का इलाज कैसे करेगा? बीमार लोग क्या करेंगे और कहाँ इलाज करवाएंगे? आर्थिक असमानता के कारण बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की उपलब्धताओं में काफ़ी विषमता है। निजी अस्पतालों की वजह से जो बिहार में जो संपन्न लोग हैं उन्हें तो गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध आसानी से हो जाती है, लेकिन जो गरीब है, जो निर्धन लोग हैं, उन लोगों के संबंध में यह स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आम आदमी द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले जो खर्च है उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके कारण गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है, गरीब हो गया है। एक सबसे बेहद अहम मुद्दे पर बात करें तो बिहार में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक वर्ग में यह एहसास की स्वास्थ्य सेवा सामान्यतः मतदाताओं के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है, यानी चुनावी घोषणाओं में इसलिए वो चीज़ें नहीं दिखती है और चुनाव में ये चीज़ें नहीं उठती है। इसलिए इस क्षेत्र की ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मतदाता वर्ग के बीच ये चुनावी एजेंडा नहीं बन पाता है। मतलब यही कि कुर्सी के लिए सियासत कर रहे नेताओं और वोट देने वाली मतदाताओं के बीच स्वास्थ्य कभी चुनावी मुद्दा रहा ही नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो बिहार प्रांत के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने बताया था कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर जिस प्रकार से ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों में 500 आंकड़ों पर देखें तो उन्होंने जो बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों में 550 की आबादी पर एक डॉक्टर की व्यवस्था है, लेकिन बिहार में 2400 की आबादी पर एक डॉक्टर है। आप समझ सकते हैं डॉक्टर की कितनी भारी किल्लत है आंकड़ों के सहारे। जबकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर का होना बेहद ज़रूरी है। बिहार में जो मानक है उससे काफ़ी कम संख्या में डॉक्टर है। 1 लाख की आबादी पर अगर औसत डॉक्टर देखें और अन्य स्वास्थ्यकर्मी तो लगभग 220-221 होना चाहिए, लेकिन बिहार में केवल 20 के आसपास है 1 लाख की आबादी पर। यह स्थिति है। बिहार की जो आबादी है उसके अनुसार हर तरह के 1 लाख डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन उसका आधा भी बिहार में नहीं है। उसी तरह नर्सों की भारी कमी है, 90% से अधिक नर्स की ज़रूरत है यहाँ। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 मई को साल 2020-21 के लिए रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में फिलहाल 10,258 सब सेंटर, 1932 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PSC और 306 कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के मुताबिक हर सब सेंटर में एक ANM, एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना चाहिए। PSC में एक MBBS डॉक्टर के अलावे 3 ANM, 2 स्वास्थ्य सहायक के अलावा साथ साथ कुल
13 स्टाफ उसमें होने चाहिए। हर पीएससी में कुल 6 बेड और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा होनी चाहिए। लेकिन आप जब ज़मीनी धरातल देखेंगे तो बिल्कुल खोखली नज़र आएगी। इसके अलावा नवजात प्रसूता के लिए भी जरूरी सेवाएं पीएससी की अनिवार्य सेवाओं में शामिल है। वहीं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कम से कम 4 विशेषज्ञ, जिनमें सर्जन, चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ अनिवार्य हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, लेबर रूम, प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 30 इंडोर बेड होनी चाहिए। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार ग्रामीण इलाके में 5,000 की आबादी पर एक सब सेंटर, 30,000 की आबादी पर एक पीएससी और 1,20,000 की आबादी के हिसाब से एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होनी चाहिए। आबादी के हिसाब से देखा जाए तुलनात्मक दृष्टिकोण से तो पूरे बिहार में 7,000 और उससे अधिक आबादी पर एक सब सेंटर, 50,000 व उससे अधिक की आबादी पर एक पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 50,000 और उससे अधिक की आबादी पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। तो आपने इस आंकड़ों के सहारे देखा कि किस तरह बिहार में अस्पतालों की एक और तो कमी है ही, लेकिन उस परिस्थिति में देखा जाए तो उतनी नहीं है जितनी भारी डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर की जो स्थिति है वो बहुत जगह खाली है। पिछले वक्त कोरोना के बाद जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई पदों के लिए बहाली निकाली गई, वो अभी तक पूर्ण नहीं की गई है। तमाम तरह की समस्याएं हैं बिहार जैसे पिछड़े क्षेत्र में। चूंकि आंकड़े के सहारे अगर चीज़ों को देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं में पूरे जो आंकड़े आए भारत सरकार के, उसमें सबसे नीचे से उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, उससे ऊपर बिहार। यानी बिहार और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद बदहाल, भयावह और बदतर है। जबकि राजनीति यहाँ बेहद चकाचौंध वाली है। राजनेता अपनी रोटी सेकने के लिए वोट बैंक के सहारे राजनीति तो करते हैं, लेकिन आम आदमी स्वास्थ्य की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे मरहूम है, उससे दूर है। ये चीज़ें हैं। चुनावी मुद्दा भी नहीं है यहाँ पर। इसलिए बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो ये विश्लेषण थी हमारी, ये कैसी लगी वो ज़रूर बताएं। और इसके सहारे अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक पहुँचे। और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आज के दौर में जब एक टेलीविज़न की जो गोदी मीडिया है वो इस चीज़ों का जिक्र तो नहीं कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो अलग अलग बिहार में भोपू मीडिया है वो भी वायरल खबरों को कवरेज करने के क्रम में बिहार के मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको लेकर बात नहीं करना चाहती है। व्यूज के लिए काम करती है, उसके लिए झूठ परोसती है, भावनाओं के साथ गलत न्यूज परोसती है, फेक न्यूज का दौर चलता है। लेकिन बात करनी होगी, इसलिए मैंने दुष्यंत कुमार की पंक्तियों का जिक्र किया कि यहाँ तो सभी गूंगे बहरे हैं, खुदा जाने यहाँ किस तरह का जलसा हुआ होगा। इसलिए मैं उस श्रेणी में नहीं हूँ। मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम ज़रूरी मुद्दों पर बात करूँगा, चाहे वो देश के लिए हो या राज्य के लिए हो। इसलिए हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपने जो है रखें अपनी, और जो सुझाव हो वो भी दें। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।